हेलो एवरीवन, आप जानते ही हो बांग्लादेश में कंटिन्यूसली सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है। राइट सिंस एग्जिट ऑफ शेख हसीना इनटू इंडिया, बांग्लादेश इज इन टर्मोइल। पहले इंटरिम गवर्नमेंट आती है, अब रैडिकल ज़्यादा आने लगते हैं, बाहर होने लगते हैं जेलों से। हिंदू माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स होते हैं। चित्तगोंग हिल ट्रैक्स में चकमा बुद्धिस्ट पर भी अटैक्स होते हैं। एंड दैट इज वाई पीपल आर सेइंग सिटिंग इनसाइड इंडिया कि ये सब बिग बॉस का कराया गया था, यूएसए का कराया गया था, और इससे इंडिया के इंटरेस्ट स्ट्रैटेजिकली इम्पैक्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग आर प्रेजेंस इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टुडे आई विल ट्राई टू शो यू द अदर साइड ऑफ द कॉइन। ऑफकोर्स ये हमारे लिए कंसर्निंग है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर शेख हसीना गवर्नमेंट एग्जिट नहीं भी करती, अगर बांग्लादेश जैसे जा रहा था वैसा भी चलता रहता, तब भी इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट इन द फ्यूचर लूमिंग था। एंड दैट इज वाई मे बी इट्स अ ब्लेसिंग इन कर्स। और आज मैं आपको इसी अदर साइड ऑफ द कॉइन को दिखाने की कोशिश करूंगी, कैसे स्ट्रैटेजिकली बांग्लादेश में जो भी हुआ है, देयर माइट बी अ पॉजिटिव टर्न टू इट, अगर हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर यहाँ कुछ सोशल इंजीनियरिंग कर देते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक हियर। सबसे पहले आप कुछ ग्राफ्स देखिए। दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बांग्लादेश। जब पूरी दुनिया में ग्रोथ डिक्लाइन हो रही थी, तब बांग्लादेश का रियल जीडीपी राइज कर रहा था, और इसी को पिक्चर करके दिखाया गया, दुनिया के सामने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया दैट हे बांग्लादेश इज गोइंग सो पॉजिटिव, बांग्लादेश राइज कर रहा है। लेकिन यहाँ एक पिक्चर छुपा दी गई, एंड दैट वॉज द राइजिंग फॉरेन डेट ऑफ बांग्लादेश। किसी भी कंट्री का अगर फॉरेन डेट राइज होता है, इट कैन क्लियरली गो द वे ऑफ श्रीलंका। और जितना एस्ट्रोनॉमिकल रेट से ये फॉरेन डेट राइज हो रहा था, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि इनको कुछ तो अपने फॉरेन डेट का भैया करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है डेट सिर्फ नंबर्स में राइज कर रहा है, सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में राइज कर रहा है। इट वॉज राइजिंग एज अ परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो। जितने भी बांग्लादेश के रिजर्व्स हैं, कंपेयर टू इट, इट्स एक्सटर्नल डेट वाज राइजिंग ओवरऑल। मतलब आपके पास जो रिजर्व्स हैं, आपके पास डॉलर रखा हुआ, आईएमएफ की पेपर करेंसी रखी हुई है, उसके कंपैरिजन में आपका फॉरेन डेट राइज कर रहा है इन परसेंटेज। मतलब आप अपने रिजर्व से फॉरेन डेट को नहीं दे पाओगे। अब इस सब के साथ साथ गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रही थी बांग्लादेश की टू जस्ट रीपे दिस एंटायर लोन हियर, एंड दैट वाज कंसर्निंग। इसी के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ का रोल बढ़ रहा था, इस पर हम आएंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप अनअकैडमी के पटना सेंटर पर एनी टाइम विजिट कर सकते हैं फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर काउंसलिंग विज़ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। नॉट जस्ट दिस, आप करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के लिए विजिट कर सकते हैं, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के लिए विजिट कर सकते हैं, और प्रयागराज में दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए आउटसाइड दिल्ली विजिट कर सकते हैं। For knowing about our course, because this is not just foundation, this is comprehensive, CSAT, current affairs, essay, mentorship, test series, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको बस सेंटर्स पर आना है फॉर प्रॉपर काउंसलिंग। या फिर अगर आप सेंटर पे नहीं आ सकते हो, बाहर रहते हो, तो आप नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर इंक्वायर कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, या नंबर्स पर कॉल कर सकते हो फॉर फर्दर इंक्वायरी ऑफ द कोर्सेज। अनअकैडमी ऐप है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फ्री कंटेंट। अब इससे बांग्लादेश का डेट ओवरऑल चाइना के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। दिस इज द ग्राफ शोइंग कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका चाइना के साथ डेट सबसे ज़्यादा है, इन्वॉल्विंग केनिया, जाम्बिया। केनिया में स्पेशली नायरोबी में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बांग्लादेश ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यहाँ पर चाइना इन्वेस्ट करने लग गया, डेट देने लग गया, तो बांग्लादेश का भी मेजर डेट यहाँ पर चाइना के साथ ऑकर करने लग गया। इसके कंपैरिजन में अगर आप आईएमएफ का डेटा देखो, वहाँ बांग्लादेश का डेट उतना नहीं है कंपेयर टू चाइना। चाइना का राइज करता जा रहा था, और बांग्लादेश आईएमएफ पर उतना डिपेंडेंट नहीं था। अब इससे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को इनसाइड बांग्लादेश और स्कोप मिल रहा था। डेट राइज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाइनीज को ये बुला रहे हैं। अब उससे वाइट एलिफेंट टाइप प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे हम्बन तोता प्रोजेक्ट, आपको पता ही होगा, ग्वादर का पोर्ट, और उससे बांग्लादेश का जो ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स चाइनीज वो इंक्रीज करते जाएंगे। और ऐसे ही कुछ यहाँ भी हो रहा था। कंसिडर पद्मा ब्रिज।
जब गंगा ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में मर्ज होती है भारत से आके तो पद्मा रिवर बनती है। पद्मा रिवर पर इन्होंने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया अंडर BRI इटसेल्फ विच वाज फाइनेंस्ड बाय चाइनीज लोन्स। ऐसे ही इन्होंने एक पायरा पावर प्लांट बनाया अंडर BRI इटसेल्फ। दोनों में इन्होंने हेवी इन्वेस्टमेंट किया इन बांग्लादेश, इन लोगों को ल्योर करके कि देखो भैया तुम्हारा अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट कुछ नहीं, ये साउथ बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते थे। पद्मा रिवर पर दैट्स वाई ब्रिज बनाया और दैट्स वाई पावर प्लांट भी बनाया, सो दैट साउथ बांग्लादेश पे अपना प्रेजेंस बनाए। यहाँ पर फिर धीरे धीरे व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट, फिर कुछ हम्बनतोता पोर्ट यहाँ पर लेकर आ जाए वैसा ही कुछ, और फिर बे ऑफ बांग्लादेश में जस्ट इंडिया के बगल में ये लोग एक एक्सेस ले पाए। आप बताओ आज के टाइम पीरियड में अगर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट फेल हो जाता है, जो हो ही रहा है बिकॉज बलूच वहां पे अटैक कर रहे हैं, तो दूसरा इनके लिए एक एक्सेस पॉइंट क्या बचा, दैट इज थ्रू बांग्लादेश, जिससे भारत के नाक में दम क्रिएट कर सकते हैं। और यही ये कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे इसके अलावा देखो इस चीज को प्रेज भी किया गया। अब इसी सबको CIA ऑब्जर्व करा था, USA वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस। आपको पता है CIA के पास टेक्निकल इंटेलिजेंस में इट्स ऑलमोस्ट अ लीडर, राइट। टेकेंट में आप CIA मोसाड दोनों को नहीं हरा सकते। सो US वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस। अब USA ने शेख हसीना से डिमांड किया तुम्हारा एक पोर्ट हमें दे दो। ये शेख हसीना ने खुद रिवील किया ऐसा हुआ। शेख हसीना ने मना कर दिया, लेकिन यहाँ पर चाइनीज जबरदस्ती आ रहे थे। चाइनीज बोल रहे थे अच्छा किया शेख हसीना ने अपना पोर्ट देने से मना कर दिया, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। एक्चुअल में चाइनीज यही चाहते हैं कि बांग्लादेश को ये सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करते रहे, कंसेशनल रेट्स पर, लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर ये लोन प्रोवाइड करते रहते और बांग्लादेश धीरे धीरे श्रीलंका की तरह कन्वर्ट होता रहता, चाइनीज सिक्योरिटी अम्ब्रेला में धीरे धीरे आता जाता। अब आप इमेजिन करो तीनों साइड से ये भारत से घिरे हुए हैं और अगर यहाँ पर चाइनीज का प्रेजेंस आ जाता, इमेजिन व्हाट इट वुड हैव कॉज्ड फॉर आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर चाइना या US में किसी को सिलेक्ट करना हो, whom will इंडिया सिलेक्ट? अगर चाइना या US में से सिलेक्ट करना हो, डेफिनेटली विल सिलेक्ट USA एंड दैट इज वाई दिस माइट बी अ सिल्वर लाइनिंग फॉर अस। आगे और देख लेते हैं। ऐसे ही फॉरेन रिजर्व्स बांग्लादेश के और ज़्यादा डिक्लाइन करते जा रहे थे और इनका जो एक्सटर्नल डेट है उसमें पब्लिक सेक्टर का प्रेजेंस और बढ़ रहा था। एक्चुअल में बांग्लादेश उतना टैक्सेशन नहीं कर पा रहा था। कोविड आया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई, उसके बाद रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं, ढाका के सबर्ब्स में इश्यूज हैं, वर्कर्स बार बार प्रोटेस्ट करते हैं मिनिमम वेजेस, सोशल सिक्योरिटी पर, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। दैट इज़ वाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री उतना रिवाइव नहीं कर पाई। अब और ज़्यादा इंडस्ट्रीज ये डेवलप करते, उसके पहले इनके ऊपर फटका पड़ने लग गया टैक्सेशन से। ये इतना अपना रेवेन्यू बढ़ा नहीं पा रहे थे। अब टैक्सेशन आ नहीं रहा तो फॉरेन डेट लेते जा रहे हैं और चाइनीज को और बुलाए जा रहे हैं। शेख हसीना एक टाइम पर भारत में आकर बोलती थी कि चाइना के कंपैरिजन में भारत इनके लिए ज़रूरी है, लिप सर्विस करती थी भारत के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पीपल वर हैविंग इश्यूज विथ इंडिया राइट सिंस डेकेड्स। जब से ये आज़ाद हुए तब से ये भारत को अच्छा नहीं मानते। हाँ, भारत ने इनकी मदद की इंडिपेंडेंस में और हम ऐसा कंसिडर कर रहे थे कि मे बी दिस विल एक्ट एज अ सरोगेट स्टेट फॉर इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दीज पीपल न्यू कि अच्छा हम बांग्लादेश को क्रिएट करवा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा भी इंटरेस्ट है बिकॉज अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान तो वॉज हॉस्टाइल बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हम अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए भी ऐसा करवा रहे थे एंड दैट इज़ वाई बांग्लादेश में ऐसे फैक्शंस हैं, इस्लामिक फैक्शंस हु आर नॉट विथ इंडिया। कॉमन पॉपुलेस को भी जब आप देखते हो, हेयर वेयर गंगा ड्रेन्स इनटू इंडिया, देयर इज अ फरक्का बैरेज हियर। फरक्का बैरेज से गंगा से वाटर डाइवर्ट होता है टुवर्ड्स हुगली रिवर। अब यहाँ ये जो रीजन है फरक्का बैरेज वाला, पास वाला, राजशाही हुआ, दूसरे ऐसे परगनाज हुए इनसाइड बांग्लादेश, दीज पीपल आर हॉस्टाइल ऑफ इंडिया। यहाँ आप एनी टाइम बॉर्डर पर विजिट करो, वो भारत को गालियाँ देते रहते हैं क्योंकि इनको लगता है भारत ने फरक्का बैरेज की कंस्ट्रक्शन के टाइम पर इनके साथ कुछ धोखा किया। दैट्स वाई शेख हसीना लिप सर्विस तो पे कर रहे थे, लेकिन इनका प्रो चाइना स्टैंड कहीं से कहीं तक डाइल्यूट नहीं हो रहा था और भारत के भी जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इम्पैक्ट हो रहे थे। इसी के साथ साथ दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, या आप मेरे बारे में जान सकते हो। और ये टेलीग्राम कोड है, ये QR कोड है टेलीग्राम चैनल का, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल माई कंटेंट, अपडेट्स, वीडियोज़ की PPTs, ऑल ऑफ दैट। सो दैट्स वाई आप देखो जुलाई में शेख हसीना विजिट करती हैं जी जिनपिंग को चाइना में। विजिट तो करती हैं, अलग अलग पैकेजेस लेकर आती हैं, कंसेशन वाले लोन्स लेकर आती हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात होती है। 4 टाइप के पैकेजेस आते हैं।
ये बात की जाती है कि हाँ ये लोग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, और तब से मुझे लगता है कि भारत काफ़ी अलर्ट हो गया था। दैट इज़ वाई यूएस ने जो भी करवाया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद शेख हसीना का ये जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन वाला स्टेप था, उससे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट राइज होता है, पूरा ये रेडिकलाइजेशन होने लगता है, जमात इस्लामी का रोल बढ़ने लगता है। वहाँ आप देखो भारत ने इनिशियल स्टेजेस में कुछ नहीं किया, बिकॉज इनको लग ही रहा था कि दोनों टाइप की सरकार, चाहे बीएनपी आए चाहे शेख हसीना आए, ये प्रो चाइनीज स्टैंड तो लेते ही लेते हैं। सो वाई नॉट इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ यूएसए इन दिस रीजन। अब यहाँ एक कैच है, देखो सीआईए वाले ना बहुत बेवकूफ़ है, ये लोग पाकिस्तानी एसेट्स जो है बांग्लादेश में, प्रो पाकिस्तानी एसेट्स हैं, उनको यूटिलाइज कर करके यहाँ पे रेडिकलाइजेशन बढ़ा देंगे। अब इससे ये लोग भारत के अगेंस्ट अपना एक खुद का लिवर भी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इनको इतना समझ नहीं आ रहा, इन्होंने जहाँ पर भी ये रेडिकलाइजेशन क्रिएट करवाया है, दैट हैज़ कॉज नेगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर देम ऑल्सो। क्योंकि अगर आप ड्रग मनी यूज़ करोगे, ये सब वायलेंस करवाओगे और यहाँ रेडिकलाइजेशन करवाओगे, तो ये लोग कभी ना कभी आपको ही उल्टा आकर काटेंगे, आपके ऊपर ही आतंकवादी हमले करेंगे। और इंडिया को इस रेडिकलाइजेशन से बच के रहना है। कैसे? ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट वो सब ठीक है, लेकिन हमने कोऑपरेट करना नहीं छोड़ा। सेकेंडली, रेडिकलाइजेशन से आप डील करो, बाहर से प्रेशर बना रहे हो, अंदर से भी सोशल इंजीनियरिंग करो। और अब भारत को ज़रूरत है कि बंगाली आइडेंटिटी को दोबारा ये लोग बांग्लादेश में प्रोमिनेंट बनाएं, बिकॉज दो आइडेंटिटीज़ का खेल है, बंगाली वर्सेस इस्लामिक। जब भी बंगाली आइडेंटिटी प्रोमिनेंट होती है तो ये लोग ऑटोमेटिकली प्रो इंडिया हो जाते हैं, जैसे शेख हसीना वाली आवामी लीग। और जब भी इस्लामिक आइडेंटिटी प्रिवलेंट होती है तो इनके प्रो पाकिस्तानी फैक्शंस राइज कर जाते हैं, जैसे जमात इस्लामी और उससे उसकी जो मेन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लेड बाय खालिदा जिया। सो हमें इस आइडेंटिटी पर फोकस करना है और हमें सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव क्रिएट करना है that how Bengali identity is more important compared to Islamic identity। और इससे हमें इनकी सोसाइटी में जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है उसको कम करने की कोशिश करनी है। देखो, जब यूएस हमारे यहाँ ऐसा सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है, जब खालिस्तानी इतने दूर बैठे बैठे ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं, वाई कांट वी? ऑफ कोर्स वी कैन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल इम्प्लीकेशंस। देखो, यूएस की प्रेजेंस अगर इस एरिया में होती है तो वो चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर कर सकती है, उससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम है यूएस किन फैक्शंस को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज दोज फैक्शंस आर ऑल्सो अगेंस्ट अस। उनको हैंडल करने की ज़रूरत है और उनकी पावर को कम करने की ज़रूरत है, और ये इंश्योर करने की नीड है कि वो कैसे भी करके स्टेट की पावर को कैप्चर ना कर लें। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर कॉमेंट। थैंक यू पीपल।